तो आज का जो हम लोग का सबसे प्रमुख टॉपिक है वो है हिंदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध और कह लीजिए संपूर्ण सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन जी ने की थी। शांति प्रसाद जैन जी ने। यह कुल 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 हमारे संविधान में की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, और प्लस एक अंग्रेजी। ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे फिर से। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन जी ने की थी। यह कुल 23 भाषाओं की रचनाओं पर दिया जाता है। 22 हमारे देश के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले भाषाएं, और एक अंग्रेजी भाषा पर भी अगर कोई रचना करता है तब। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए, वाग्देवी यानी हमारी सरस्वती माता की एक कांस्य की मूर्ति ब्रॉन्ज की, और एक प्रशस्ति पत्र यहां पर दिया जाता है। 1982 तक, 1982 तक यह रचना एकल कृति के लिए दी जाती थी। एकल कृति का अर्थ क्या होता है? किसी एक रचना जो बहुत बढ़िया रचना थी उसको देखकर। लेकिन 1982 के बाद कवियों के या लेखकों के पूरे जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 1982 तक एक एक रचना के लिए दिया जाता था। अब हम लोग ने पढ़ा कि प्रमुख प्रमुख कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिस पर आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला मिला यह 1965 में। किसको मिला? मलयालम के एक राइटर थे, नाम था जी शंकर कुरूप। उनकी एक रचना है बांस के बांसुरी। हालांकि बांस के बांसुरी तो हिंदी में हमने किया, इसको मलयालम में कुछ और कहते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसे ही आता है। 1968 में मिला ये 4वां पुरस्कार था, चौथा पुरस्कार था। बीच में सर 2-3 कहां गया? तो बच्चा देखो, जो जो पेपर में आता प्रमुख वही बताएंगे, नहीं पूरा थोड़ी दे देंगे। 1968 में चौथा पुरस्कार था ये ज्ञानपीठ का, जो मिला सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। चिदम्बरा नाम की एक रचना है, इस पर मिला। 1972 में ये 8वां ये ज्ञानपीठ था, जो कि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला उर्वशी के नाम की रचना पर। और फिर 14वां पुरस्कार 1978 में मिला हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार। महादेवी वर्मा जी को यह मिला 1982 में, उनकी एक रचना थी यामा। ठीक, और यहीं से फिर एक रचना पर ये नहीं मिलने लगा, संपूर्ण जीवन साहित्य पर मिलने लगा। तो 2017 का बात कर ले, कृष्णा सोबती, बहुत फेमस ये भी राइटर, संपूर्ण जीवन साहित्य पर इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017, हाल ही में 53वां। और एकदम हाल ही का बात करें करंट का, तो 2024 में 59वां मिला था विनोद कुमार शुक्ल जी को संपूर्ण जीवन साहित्य के लिए। लेकिन इसके साथ साथ दो लोग और हैं जिनको हाल ही में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नाम याद रखिएगा, श्री रामभद्राचार्य जी, और हमारे गजलों के श्रेष्ठ माने जाने वाले, कविता, गजल, संगीत, हमारे गुलजार साहब। ये दो लोगों को और ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित बातें यही रही, यहीं पर समाप्त हुई। चलिए, अब आज का क्लास यहां पर समाप्त किया जाए। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आज का क्लास यहां पर समाप्त कर दिया जाए? क्या आज का क्लास यहां पर समाप्त कर दिया जाए कि आगे और थोड़ा सा पढ़ा दें? जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। मेरे पास तो 1 बजे तक का समय है ना। खैर, कितना बज रहा है? 12:20 हो रहा है ना। हाँ, लगभग 12:20 हो रहा है। आप लोग बताइए, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं आज के लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर भैया पुराने हो तो अपने दोस्तों को शेयर ओवर कर दो यार, शेयर कर दो, स्टोरीज लगा दो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब स्टोरी लगा दो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल एक टॉपिक के साथ, खासतौर से एमसीक्यू वाले टॉपिक के साथ कल आएंगे, और कल आप लोग को एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। ठीक है, किससे संबंधित? तो हम लोग कहेंगे, आइए दिखाते हैं किससे संबंधित, देखिए ध्यान से। तो हम लोग कल यहां देखिए ध्यान से, हिंदी साहित्य और पुरस्कार से संबंधित लेकर आएंगे एमसीक्यू, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में, पॉलिटी में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए हमारे सभी दोस्तों को, जितने दोस्त आपके हैं बताइए। चलिए, खुशबू जी कह रही है रहने देते हैं, श्रेया जी कह रही है पढ़ा दीजिए। चलिए जाने देते हैं, बहुत देर हो गया, लगभग 3.5 घंटा हो गया है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बस शेयर आप लोग करना मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ अच्छा, कुछ प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे देते हैं। दे दे कि ना दे दे, आप लोग बताइए। फिर आप लोग कहेंगे कि सर कितना होमवर्क देते हैं, बताइए। आप लोग कहेंगे तो एक आप लोगों को होमवर्क के लिए 2-4 प्रश्न हम दे सकते हैं। क्या होमवर्क दे दें आप सभी लोगों को 2-4 प्रश्न का? एक आके 2 प्रश्न दे देते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा इसी वीडियो में, आप सभी लोग ना कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो में। इसका उत्तर जो है इसी वीडियो में आप सभी लोग हमें क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 प्रश्न देंगे, सब लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों को देते हैं। हिंदी में व्यास पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हिंदी में
व्यास पुरस्कार, हिंदी में व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? इसका कमेंट करना है सब बच्चों को, किसके द्वारा दिया जाता, अभी नहीं, ठीक है, सब लोग ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के कमेंट करना है। दिया जाता है, हिंदी में व्यास पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? दूसरा, सरस्वती पुरस्कार के अंतर्गत, हिंदी में सरस्वती पुरस्कार के अंतर्गत, पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त होती है? कितनी राशि प्रदान की जाती है? पैसा, कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये दोनों आपका गृह कार्य है। चलिए, प्रदान की जाती है, ये दोनों प्रश्न आप सभी लोगों को उत्तर इस वीडियो के कमेंट में देना है। बाकी आज का साहित्य और पुरस्कार का क्लास कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी लोग को आज का साहित्य का क्लास कैसा लगा ये भी आप सब लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।